बैक टू माय चैनल अक्की मोटिवेशनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 20 डाटा साइंटिस्ट स्किल्स के बारे में, जो कि आपको 2023 में ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट है डाटा साइंटिस्ट, या फिर अगर आप एज अ डाटा एनालिस्ट वर्किंग है और स्विच की फील्ड में, तो आपको जो है ये टॉप 20 स्किल्स जो है जरूर देखनी चाहिए। तो हम बात करते हैं इस टॉप 20 स्किल्स के बारे में। ओके, टॉप 20 स्किल्स में जो है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डाटा साइंटिस्ट, आपको जो है यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल्स दी गई है। फर्स्ट है टेक्निकल स्किल एंड सेकंड है नॉन टेक्निकल स्किल्स। ओके, हम दोनों स्किल्स पे जो है चर्चा करेंगे वन बाय वन स्लाइड में। टेक्निकल स्किल्स की जो रिक्वायर्ड है हमारे को एज अ डाटा साइंटिस्ट में, वो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रोसेसिंग लार्ज डाटा सेट्स, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा wrangling, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिग डाटा। प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी है, बट यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, आर एंड सास। आप जो है पाइथन के लिए, मैं हमेशा से ही पाइथन के लिए जो है प्रेफर करता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को। जो मेन है वो आपको पाइथन जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉलेज की। नॉलेज ऑफ सास एंड अदर एनालिटिकल टूल्स। अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल टूल्स इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल डाटा साइंटिस्ट स्किल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा सेट। SAS, Hadoop, Spark, Hive, Pig, and R are the most popular data analytical tools the data scientists use. डाटा साइंटिस्ट जो है अपने डे बाय डे लाइफ में कंपनी के जो है ये बहुत सारे टूल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ये सारे जो है टूल्स को यूज करते हैं अपने डे बाय डे लाइफ में। Adapt at working with unstructured data. Okay, data scientists should have experience working with unstructured data that comes from different channels and sources. For example, if a data scientist is working on a project to help the marketing team provide insightful research, the professional should be well adept at handling social media as well. Okay, एज अ डाटा साइंटिस्ट जो है आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अगर आप अपना जो डाटा है वो कहीं से गैदर करते हैं, या फिर आप अपने जिस भी मैनेजर को अगर आप रिपोर्ट करते हैं, या फिर आप अपनी जिस भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपनी टीम की जो है वो हेल्प करनी पड़ती है। नेक्स्ट है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग इज द ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेब पेजेस। डे बाय डे लाइफ में जो है वो आपके बहुत सारे यूजेस होने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, जिसमें आप अमेजोन का वेब स्क्रैप और फ्लिपकार्ट का टॉप मोस्ट जितनी भी वैल्यूएबल कंपनी है, आप उसका जो डाटा है वो वेब स्क्रैप करके कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फिफ्थ पॉइंट है ML विद AI एंड DL विद NLP। ओके, डीप लर्निंग का जो है विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस फोकसेस ऑन यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्टकट में AI भी कहते हैं, आर बोथ कंसर्न विद टीचिंग कंप्यूटर्स टू लर्न विद डाटा। जो AI और अगर हम ML की बात करें, ओके, तो हम अपने जो डाटा को है वो इसके अंदर फिट करते हैं और लर्न करवाते हैं कि आगे उनको कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। स्किल्स फॉर सॉल्विंग इशू विद कैपेसिटी टू इवेल्युएट चैलेंजिंग इश्यूज एंड डेवलप वर्कएबल आंसर्स। ओके, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आपको आनी चाहिए एज अ डाटा साइंटिस्ट, जो आपकी टॉप 20 स्किल्स में से एक ये वैल्यूएबल स्किल्स है।
प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपका मस्ट पार्ट है. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ randomness and uncertainty in statistics and the application of mathematical tools of decision making. Okay, मैथ्स से रिलेटेड आपका जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है. मैथ्स में अगर आप अभी तक अच्छे नहीं है तो आप मेक श्योर आप अच्छे हो जाइए मैथ्स में. ओके, जो कि है आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़कर जो है आप मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पॉइंट की, जिसमें है मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, एडवांस मैथमेटिकल आइडियाज यूज्ड इन मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिसिस इंक्लूडिंग मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा. ओके, ये एक फंक्शन है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट, द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग, सेविंग एंड एसेसिंग डाटा इन अ डेटाबेस सिस्टम इन नोन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट. ये टॉप 9 जो है ये स्किल अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 9th है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट हमारे को आना चाहिए. क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो यूटिलाइजिंग रिमोट सर्वर्स टू स्टोर, कंट्रोल एंड हैंडल डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑनलाइन इज नोन एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग भी जो है एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एज अ डाटा साइंटिस्ट करियर पाथ में. नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की. इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज फॉर डाटा डिस्प्ले एंड एनालिसिस. ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ, चाहे वो डे 1 हो या फिर आपका लास्ट ऑफ द डे हो आपका ऑफिस का. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे को डेली यूज करना ही पड़ेगा. आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, कितना भी आपका अच्छा पैकेज क्यों ना हो जाए, अदर टूल्स तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, बट एक एक्सेल ऐसी चीज है जो आप हर वक्त यूज करेंगे ही करेंगे. बिकॉज इसीलिए आज तक इसकी जो है वो डिमांड हमेशा बढ़ी रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी. नेक्स्ट है DevOps, a technique of developing software that plays as a strong emphasis of teamwork and communication between and development and operation teams. Okay, DevOps भी है ये आपका मेन पार्ट रहेगा. 12 पॉइंट पे मैंने आपका इसको रखा है ताकि आप जो है ऑपरेशन टीम के साथ अपना वर्क करके जो भी डिसीजन है वो आप इजीली ले सकें. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. 13 पॉइंट है डाटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. ओके, डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें हमारा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन फॉर एनालिसिस एज इज नोन एज डाटा एक्सट्रैक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग का जो है वो हमारा ज्यादा पार्ट रहेगा, क्योंकि इन सबसे पहले कोई भी डाटा अगर हम वर्क करेंगे तो सबसे पहले हमें उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ट्रांसफर करना है, फिर क्लीन करना है, फिर प्रिपेयर करना है. प्रिपेयर करने के बाद स्टेक होल्डर को शेयर करना है या फिर अपने क्लाइंट को, मैनेजर को, इनको जो है वो हमें डाटा प्रिपेयर करके आगे सेंड करना पड़ेगा. ये भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट है 14 पॉइंट बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस टू एक्वायर नॉलेज एंड गाइड बिजनेस डिसीजन. आप साथ ही के साथ आपको जो है थोड़ा सा बिजनेस आइडिया में भी जो है आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा. अगर अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप टूल्स की मदद से ही आप डाटा साइंटिस्ट की जॉब को क्रैक कर लेंगे और सरवाइव कर लेंगे, तो वो बहुत इजी नहीं होने वाला है. आपको जो है डे बाय डे अपने बिजनेस इंटेलिजेंस जो है आइडिया वो भी क्रिएट करना पड़ेगा ऑन दिमाग से, और उसकी जितनी भी नॉलेज हो सकती है या फिर आपके जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें से हम क्या बिजनेस सोर्स निकाल सकते हैं उसके बारे में भी जो है हमें डे बाय डे आगे इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी. नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूरल नेटवर्क्स की. अ डाटा साइंटिस्ट शुड possesses skill in designing, training and fine tuning neural networks for various use cases as well as knowledge of different न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स एंड फ्रेमवर्क्स. आप देख सकते हैं स्लाइड में जिस प्रकार लिखा हुआ है, न्यूरल नेटवर्क की जो है आपको स्किल्स जो है वो आपको आनी चाहिए. सो बेटर यही रहेगा आप ये सारी चीजें जो है आप इंक्लूड कीजिए अपने डे बाय डे लाइफ में. नेक्स्ट है मॉडल डेप्लॉयमेंट. डाटा साइंटिस्ट नीड expertise in model deployment which involves making trained machine learning models available for use in production environments. Okay,
डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है ये हमारा मेन पार्ट है. द फंडामेंटल आइडियाज इन कंप्यूटर साइंस दैट underpin effective data storage, retrieval and computational problems are known as a data structure and algorithm. ये जो है आप अपने डे बाय डे लाइफ में इम्प्रूवमेंट कीजिए एल्गोरिदम को. नेक्स्ट है आपका नॉन टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर डाटा साइंटिस्ट. जैसे कि हमने 2 में बात किया था, टॉप जो है हम यहाँ पर फर्स्ट है टेक्निकल स्किल एंड सेकंड है नॉन टेक्निकल स्किल. तो अब जो है हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल स्किल के बारे में. Along with the technical data scientist skills, we will now shift our focus on non-technical skills that are required to become a data scientist. This refer to personal skills and can be difficult to assess simply by looking at educational qualification, certification and so on. ठीक है. Next is a strong business acumen, the best way to productivity. Next 18 point. A strong business acumen, the best way to productively channel technical skill is to have a strong business acumen. Without it, an aspiring data scientist may not be able to discern the problems and potential challenges that need to be solved in order for an organization to grow. This is essential for helping the organization you are working for explore new business opportunities. नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप डाटा साइंटिस्ट स्किल्स इज कम्युनिकेशन. Data scientists clearly understand how to extract, understand, and analyze data. However, for you to be successful in your role and for your organization to benefit from your services, you should be able to successfully communicate your finding with team members who don't have the same professional background as you. आपको जो है अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी. और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल से मतलब है जैसे कि अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी अगर कोई पर्सन है या फिर कोई सेल्स टीम है या फिर एचआर है, स्टेक होल्डर है, तो उनसे भी जो है आपको इजीली कम्युनिकेशन करना होगा, चाहे वो हिंदी टू हिंदी हो, इंग्लिश टू इंग्लिश हो या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज हो. मेकिंग अ डिसीजन, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ रेंज. ओके, ये भी आपका टॉप 20 में मैंने भी शामिल किया है. नेक्स्ट है आपका डाटा साइंटिस्ट. डज डाटा साइंटिस्ट रिक्वायर अ कोडिंग? क्या डाटा साइंटिस्ट के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है? यस, डाटा साइंस needs coding because it is uses language like Python and R to create a machine learning models and deal with large data sets. That's why data scientist. Can I become a data scientist without a degree? Yes, becoming a data scientist does not always necessitate a degree. Using projects and internship of demonstrate abilities and expertise can also result in job openings. Last one is, can I become a data scientist without any experience? Yes, आप बन सकते हैं data scientist even if you have no previous experience. One can acquire the required skill by developing a strong portfolio of individual projects and learning from online resources. आप जो है डिफरेंट साइट से आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आप एज अ डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. तो ये थे टॉप 20 स्किल्स जो आज मैंने कवर किए हैं. मोर इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस एंड जॉब के लिए जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आपकी मोटिवेशन. एंड